नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। खबर दुर्ग से है, जहां शहर के बोरसी वार्ड 51 स्थित वृंदा नगर में राजस्व विभाग द्वारा 29 परिवारों को त्रुटि सुधार के नाम पर नोटिस जारी किए जाने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। नोटिस मिलने के बाद बड़ी संख्या में प्रभावित परिवार सड़क पर उतर आए और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि हाल ही में रायपुर जिले के नकटी गाँव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद से ही क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का दावा है कि उनके पास जमीन और मकान से जुड़े सभी वैध दस्तावेज जैसे रजिस्ट्री, खसरा, नक्शा और ऋण पुस्तिका मौजूद हैं। इसके बावजूद नोटिस जारी किया जाना समझ से परे है। प्रभावित परिवारों ने चेतावनी दी है कि यदि नोटिस वापस नहीं लिया गया और उनकी शंकाओं का समाधान नहीं किया गया तो 9 जुलाई से बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। हम लोग को यहाँ से हटाना नहीं चाहिए। कोई नोटिस कोई का हम लोग को जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ का रहने वाले यही रहेंगे। क्या करना है, पट्टा देना है, पट्टा के लिए भी तैयार है। आप किस्ती बांधोगे किस्ती के लिए भी तैयार है। लेकिन यहाँ से किसी को बेघर मत करे, किसी को बेघर मत करे। सब अपने गांव का जमीन जायदाद बेच के यहाँ चौका बर्तन करके बीवी बच्चा लोग को पाल रहे भाई, तो कहाँ जाएंगे बताओ ना। है ये सरकार के मांग है, जो भी यहाँ अन्याय निकाले हैं उसको न्याय में बदल दे और सबको घर से बाहर न करे। यही हम लोग का मांग है और ज्यादा हम लोग नहीं बोलेंगे। घर से बेघर किसी को ना करे। पट्टा देना, पट्टा दे दो। किस्ती बांधना, किस्ती देंगे, उसके लिए भी राजी है। लेकिन किसी को दावा धक्का मत दे। आप कहाँ जाएंगे? खेती बाड़ी बेच के कहाँ आए हैं बताओ ना। और हम लोग का तो 50 साल का रिकॉर्ड है, 50 साल का लिखा पढ़ी है। जब सरकारी था तो क्यों लिखा पढ़ी किया और आज क्या टूटी सुधार करोगे? क्या हम लोग का गलती है? पैसा दिए हैं अब सरकारी है तभी तो हम लोग से टैक्स ले रहे हैं। क्या टैक्स के भी कागज मौजूद है? हम लोग का सियान तो चले गए, कोई नहीं, लेने वाला भी चले गए, दाऊ भी चले गए। आज के बच्चा क्या दिखलाएंगे? आज के बच्चा क्या हम लोग से क्या सबूत मांगेंगे? और हम तो सबूत दे रहे हैं। हमारा सबूत का पूरा सबूत करे और यहाँ से बेघर किसी को ना करे। 700 क्वार्टर है, ऐसा नहीं है 700 किसी का बड़ा किसी का छोटा। बड़ा इसलिए बनाए हैं कि कभी टूटेगा नहीं। बड़ा इसलिए बनाए हैं कि जमीन बेच के आए हैं। अब कहाँ जाएंगे? यहाँ तो रोजी रोटी ही करके आए हैं ना, गाँव छोड़ के तो आए हैं। जूठा बर्तन मांज रहे, किसी का उनका कपड़ा साफ कर रहे, तब किसी के घर चूल्हा जल रहा है। आज 8 दिन हो गए नोटिस आए, किसी के घर में किसी के मुंह में अन्न नहीं गए। तो कोई छोटी मोटी बात है? करोड़ों का जमीन बनाए हैं, आज लिखा पढ़ी करके दिए, किस लिए दिए हैं? क्या यही धोखा देने के लिए? हम कहाँ जाएंगे? हम तो 2-4 जानवर रख के अपना घर चला रहे। हम लोग तो कहीं चले जाएंगे, मान लो जाए, हमारे जानवर को कहाँ ले जाएंगे बताओ ना। ऐसे भी जानवर के लिए कहीं जगह है? आजकल तो गौ हत्या करने हर कोई तुले है। गौ का कोई देखते हैं? गौ सड़क में पड़ा है, किसी को नजर नहीं आते हैं। आते हैं क्या बताओ? कोई देते हैं जानवर के लिए? कोई इतना से कुटी कोई नहीं देते हैं। देते हैं क्या? कोई नहीं दिए है। ऐसा ये धोखा है, बहुत बड़े धोखा है। ये धोखा ना करे, बस यही अर्जी विनती है। हाथ जोड़ से भी विनती कर रहे हैं, किसी के बेघर मत करो। सबके घर बाल बच्चा है, सब कमाने खाने के लिए आए हैं। झूठा बर्तन जी, मुझे भी समाचार के माध्यम से पढ़ने को मिला कि ये जो ज़मीन है, तालाब की ज़मीन, वो सरकारी ज़मीन है करके। और सरकारी ज़मीन है करके हम लोगों ने कई बार तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए निगम में या कलेक्टर को आवेदन दिया कि तालाब का सौंदर्यीकरण करना है करके। तो प्रशासन के द्वारा ये कहा गया कि ये ज़मीन तो दाऊ जी की निजी ज़मीन है और दाऊ जी ने बहुत सारे लोगों को रजिस्ट्री भी किया है और उनके पास लीगल पेपर भी है। और उन लोग को नोटिस जारी किए हैं, लगभग 29 से 30 लोगों को नोटिस दिया गया है राजस्व विभाग की तरफ से। और उसमें ये लिखा है त्रुटि सुधार करके, त्रुटि सुधार हेतु करके उनको आवेदन दिया गया है। और ये आवेदन को लेकर और अपने रजिस्ट्री के दस्तावेज को लेकर के यहाँ के जिसके नाम से रजिस्ट्री हुई है, दाऊ जी ने रजिस्ट्री किया है, वो तहसीलदार साहब के पास गया। तहसीलदार साहब ने कहा कि ये तो फर्जी रजिस्ट्री है और इनको हम लोग शून्य कर देंगे। तो मैं शासन प्रशासन से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ही ने रजिस्ट्री किए हैं, आप ही ने स्टाम्प शुल्क लिए हैं और रजिस्ट्री भी आपने किया है, तो इसमें जमीन खरीदने वाला दोषी कहाँ से हुआ? और इसकी जमीन को, रजिस्ट्री को शून्य कैसे कर देंगे आप? तो ये प्रशासन या लोग दहशत में है कि हमारी जमीन को हमें खाली करा दिया, हमारी रजिस्ट्री शून्य कर देंगे, हमारा मकान तोड़ेंगे, इसलिए दहशत में है लोग। कितनी की आबादी इससे प्रभावित होगी अगर ये टूटता है?
नहीं, अगर टूटता है तो ये तो पूरी जमीन अगर शासकीय है तो मैं तो शासन से ये करूंगा, अगर ये जमीन शासकीय है तो दाऊ जी ने गलत किया है। और अगर शासकीय है और यहाँ पर 3000 लोग की आबादी इस तालाब में रहते हैं, मतलब लगभग 600 से 700 लोग, 700 मकान हैं, तो प्रभावित तो सभी लोग हो जाएंगे। नहीं, अगर ये जमीन अगर सरकारी थी तो राजस्व विभाग के अधिकारियों ने या रजिस्ट्रार ने या तहसीलदार ने इसके प्रमाणीकरण कैसे किए? अगर प्रमाणीकरण और रजिस्ट्री इन्होंने किया तो सरकार ही दोषी है इनके लिए। वो जो गरीब लोग जिन्होंने अपने खून पसीना का कमाई से उस जमीन को खरीदी है, वो कहाँ से दोषी है? उठता है किसी भी प्रकार से आम जन को हानि पहुंचती है, आगे क्या रणनीति रहेगी पार्टी की तरफ से या आम जन के सहयोग के लिए? नहीं, सरकार, मुझे नहीं लगता कि अगर सरकार का ये नियत रहनी चाहिए कि गरीबों को बचाने के लिए, ये गरीबों को उजाड़ने के लिए नहीं होनी चाहिए सरकार की नीति। और जिस तरीके से नकटी गांव की जो स्थिति है, लोग देख रहे हैं व्हाट्सएप, फेसबुक में, टीवी समाचारों के माध्यम से, तो लोग दहशत में हैं। और अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति आई तो मैं, अगर ये ज़मीन सरकारी है तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इन तमाम लोगों को शासकीय पट्टा दिया जाए, क्योंकि ये लोग विगत 40 साल से वहाँ पर निवास कर रहे हैं। जी। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, लोगों को जिसके पास घर नहीं है उसको मकान देना, और उन्हीं की सरकार ने गरीबों को घर उजाड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। दुर्ग से सीधी संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग के वृंदा नगर में ये मामला प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच टकराव का रूप लेता दिख रहा है। अब देखना होगा कि राजस्व विभाग इस विवाद का समाधान किस तरह करता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।